गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो स्टैंडर्ड 9 के लिए है और सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आज मैं दूसरा पाठ बहू की विदा पढ़ाऊंगी। ये है एकांकी संचय का दूसरा पाठ, बहू की विदा एकांकी। पिछले पाठ में मैंने इस एकांकी के बारे में तुम्हें बताया था। पात्र परिचय भी मैंने करवाया था। आज मैं पुनः एक बार पात्र परिचय करवाते हुए इस पाठ की शुरुआत में करूंगी। जीवनलाल, एक धनी व्यापारी, अवस्था 50 वर्ष। राजेश्वरी, जीवनलाल की पत्नी, अवस्था 46 वर्ष। रमेश, जीवनलाल का पुत्र, अवस्था 22 वर्ष। कमला, रमेश की पत्नी, अवस्था 19 वर्ष। प्रमोद, कमला का भाई, अवस्था 23 वर्ष। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। कमरे के बीच में सोफा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे में 2 द्वार हैं। सामने वाला द्वार अंदर जाने के लिए है और बाईं ओर का द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे पड़े हैं। दाईं ओर खिड़की है जो खुली हुई है। ये रंगमंच पर दृश्य है। इस एकांकी को शुरू करने के पहले वहाँ के ये दृश्य का वर्णन किया गया है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। उनकी आंखों पर चश्मा है। भरे हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। सिर गंजा है। धोती कुर्ता पहने हैं। मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह हैं। समृद्धि मतलब धनी मानी ना। एक धनी व्यक्ति का जो चिन्ह है वो उनके मुख पर है, दिखाई पड़ रहा है। वो गंभीरता जो है वो समृद्धि के चिन्ह है। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव में खड़ा है। वह पैंट और बुशर्ट पहने हैं। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव है। उसके चेहरे पर निराशा के भाव हैं। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, जीवनलाल से प्रमोद आगे बढ़कर धीरे से कहता है, क्या निर्णय किया आपने? जीवनलाल कहते हैं, विदा नहीं होगी। प्रमोद, लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? जीवनलाल कहते हैं, मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया। प्रमोद, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जीवनलाल कहते हैं, जानता हूं। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जम्हाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हों। जम्हाई लेना मतलब उबासी आना। नींद आने के पहले उबासी आती है ना, वही है जम्हाई। यानी कि वो जम्हाई लेकर ये दिखा रहे हैं कि उन्हें उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो ऊब रहे हैं प्रमोद की बातों से। फिर प्रमोद कहता है, यह जानकर भी। अभी वो आधी बात ही कहता है कि तब तक जीवनलाल कहते हैं, अपना निर्णय सुना चुका हूं, विदा नहीं होगी। यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। क्यों कहा? क्योंकि माँ वहाँ इस आशा में बैठी है कि कमला जो उनकी बेटी है वो अभी तुरंत ससुराल से मैके आएगी। इसलिए प्रमोद कहता है कि यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। जीवनलाल कहते हैं, मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया?
प्रमोद दीन स्वर में, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर, सामर्थ्य मतलब क्षमता, योग्यता। प्रमोद कहता है कि अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी दहेज देना था मैंने दिया। फिर भी अगर, अभी वो आधी बात कहता है, तब तक जीवनलाल कड़े स्वर में कहते हैं, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। प्रमोद हाथ जोड़कर, जी। जीवनलाल उठकर आवेश से टहलते हुए, देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है ना। घाव हरा है मतलब वो सारी बातें आज भी याद है कि जो बारात जो यहाँ से मैं लेकर गया था, तुम लोगों ने उसकी खातिर भी ठीक से नहीं किया। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। मरहम का मतलब यहाँ क्या हो गया, दहेज की रकम। यानी जिस दहेज की रकम को उन लोगों ने पूरा नहीं किया है उसे पहले भेजें। जाओ जाकर अपनी माँ से कह देना। प्रमोद कहता है, जी आप इस समय तो विदा कर दें, हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। गौना मतलब क्या होता है, लड़की ससुराल से जब पहली बार अपने मैके जाती है और वहाँ से जब वो दूसरी बार ससुराल आती है उसे ना गौना कहते हैं। तो प्रमोद कहता है कि जब वो मैके से फिर वापस ससुराल आएगी तो मैं उस सारी रकम जो बची हुई है मैं उसे पूरी अवश्य कर दूंगा ना, मैं कोशिश करूंगा। आपके मांग को पूरा करने की मैं चेष्टा यानी मैं प्रयत्न करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। जीवनलाल, मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, यानी मैं अनुभवहीन नहीं हूँ। और तुम उत्तेजित होकर, उत्तेजित मतलब बिल्कुल गुस्से में ना, वो कहते हैं, कल के छोकरे मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। यानी तुम ये कहकर कि मैं दहेज की बची हुई रकम मैं अवश्य ही पूरी कर दूंगा, ये कहकर तुम उसे विदा कराकर ले जाना चाहते हो, मुझे बेवकूफ़ बनाते हो। प्रमोद कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं। जीवनलाल, ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है, विदा तभी होगी जब 5,000 नगद दायां हाथ फैलाकर इस हाथ पर रख दोगे। प्रमोद आवेश में, यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है, उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं। अगर रमेश बाबू होते तो, है ना। प्रमोद कहता है, यह सरासर मतलब पूरी तरह, ये तो अन्याय है। यानी आपको बदला लेना है तो मुझसे लीजिए, उस लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है। फिर वो कहता है कि यदि रमेश बाबू मतलब जीवनलाल का बेटा होते तो, अभी इतना ही प्रमोद ने कहा था, तब तक जीवनलाल कहते हैं, तो वह क्या कर लेता, मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। प्रमोद अपमान से तिलमिलाकर, क्यों अपमानित वो महसूस करता है, क्योंकि उसने क्या कहा। जीवनलाल ने कहा ना कि बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। इससे प्रमोद बहुत अपमानित हुआ, तो अपमान से तिलमिलाकर कहा, बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटे वाले हैं। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।